नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, उसके बाद आरआरबी क्लर्क का भी है, फिर आईबीपीएस क्लर्क भी होगा। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि पैटर्न थोड़ा सा आपको चेंज हुआ ही है, तो उसके साथ ही आपको चीज़ों को आगे लेके जाना है। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग में जैसे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है और 30 मिनट्स है सेक्शनल टाइमिंग, जो कि पहली बार आया है आरआरबी में। पॉइंट में आपका 40 50 और 30 क्या है, मिनट्स है। ये दो सेक्शन आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ना। जीए में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 50 मिनट्स दिए हैं केवल, है ना। हिंदी इंग्लिश में आपका हिंदी या इंग्लिश 40 40 और 30 मिनट्स दिए हैं। और कंप्यूटर में आपका 40 क्वेश्चन, जो कि पहले भी आता था, 20 मार्क्स का है, 15 मिनट्स दिए हैं। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। ठीक है। अब रीजनिंग को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो देखो ऐसा है कि अगर आप सिर्फ, अभी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे, गलती कर रहे होते हैं कि वो पजल सेटिंग पे ही फोकस है। पजल पजल सेटिंग को पढ़ते आ रहे हैं। देखो भाई, ऐसा है, पेपर निकालना है तो पेपर के हिसाब से सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ पजल सेटिंग पे फोकस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स आप गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसलिए आपको करना क्या होगा, जब मैं अगर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय रहते आपको ध्यान देना होगा। रीजनिंग में मिसलिनियस पार्ट पे आप ज़्यादा वर्क करेंगे। और पेपर की अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है ना, उस पर भी हमें यही करना है कि मिसलिनियस को पहले करना है, पजल लास्ट में करना है। क्योंकि पजल में एक बार अटक गए ना, तो समय ऐसे भागता है पता नहीं चलता। ये बात भी आप समझ लो। तो मिसलेनियस में आपकी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने चाहिए, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए। कोडेड ब्लड रिलेशन है, जल्दी कैसे हो सकता है। कोडेड इनइक्वालिटी है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, जल्दी कैसे हो सकता है। सिलोजिज्म है, उसमें भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखिए, है ना। ये तो वैसे आप ये तो आप उसमें भी करते हैं, प्रीलिम्स में भी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन। डेटा सफिशिएंसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, और क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा देंगे रीजनिंग में। पजल सेटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अब करने की जरूरत नहीं है। मॉक वगैरह में जो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करिए। स्पेशल बहुत ज्यादा टाइम आप पजल सेटिंग में मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते ही आ रहे हैं, प्रीलिम्स आपने निकाला, पढ़ ही रहे हैं। अब पेपर, आप जब पेपर में पजल सेटिंग करोगे तो हो ही जाना है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, हो ही तो जाना है। अगर आप जिस सवाल को करने बैठोगे, ऐसा थोड़ी है कि बिना पजल सेटिंग के आपने प्रीलिम्स निकाल दिया। प्रीलिम्स निकाला है, पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो तो आप कर ही लेंगे। तो मेरा जो मानना ये है कि आप इस पे अभी ज्यादा ज्यादा टाइम ना दें। मॉक वगैरह में आ रहा है करिए, लेकिन मिसलेनियस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और जब भी आप मॉक लगा रहे हैं तो उसमें पहले मिसलेनियस को अटेम्प्ट करिए। क्रिटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, अजम्पशंस है। एटलीस्ट ये 3 पार्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चाहे आर्गुमेंट इन्फ्लुएंस एक बार को स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर हम आरआरबी को लेकर बात कर रहे हैं या क्लर्क मेंस को लेकर बात कर रहे हैं, तो अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 6 से 8 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस पार्ट से। ठीक है। टोटल आपका मतलब अगर मार्क्स में बात करूं, मार्क्स की बात कर रहा हूं, मार्क्स क्योंकि 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का है इस तरह से, है ना। मिसलेनियस में अगर हम देखें तो 50 मार्क्स में से आपका जैसे हो सकता है कि 20 से 25 नंबर का आपका क्या हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है। या 18 से, मेरे को ऐसा लगता है जो पजल सेटिंग होगा वो 20 से 22 नंबर का पजल सेटिंग हो सकता है। तो आपका ये हो गया 30, और ये आपका वही 20 से 22 नंबर का। ठीक है, मार्क्स का सॉरी, है ना। मार्क्स मार्क्स में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 50 मार्क्स का है। तो मिसलेनियस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। वाईटी पे आप सर्च करो, टॉपिक को रिवाइज करो। ठीक है, जो क्लासेस आपके पास हैं उससे रिवाइज करो, या किसी के पेड कोर्स में पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो। मिसलेनियस पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि मैं क्रिटिकल पढ़ा रहा हूँ अपने बैच में, तो क्रिटिकल अगर आप पढ़ रहे हो उसमें, तो क्रिटिकल को बार बार रिवाइज करो, है ना। कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है मिसलेनियस। और ये इस पे थोड़ा कम वर्क करिए, कोई बात नहीं। ये लास्ट में वैसे भी अटेम्प्ट करना है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आप कर नहीं पाएंगे मेंस में। जीए पे ये डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि कम समय में आपको याद है फटाफट क्वेश्चन करने, 15 मिनट में आपको सवाल करने, बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। सोचने पे गलत भी हो जाता है, जो आता है वो आता ही है। लास्ट 5 मंथ्स, मैं तो कहता हूँ 6 मंथ्स तक कवर कर लो, चांस क्यों लेना। जून जुलाई पे ज्यादा थोड़ा फोकस करना, जो मुझे लगता है। बाकी आप जहां से भी जीए पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करिए, रिवीजन बार बार करिए, एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करिए। क्योंकि हम क्या होते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वहां पे जो ऑप्शंस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो वो चीज, वो डिलेमा खत्म हो जाएगा जब आपका एन टाइम ऑफ रिवीजन होगा। तो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करें जो भी आप नोट्स बनाए हैं, और 2-3 सोर्सेज से करिए, 2-3 सोर्सेज से करिए, इसमें रिवीजन थोड़ा ज्यादा करिएगा।
कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स थे बाकी सब में, और कंप्यूटर में वो कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकाल पाए, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर कोई भी पीडीएफ 250-500 क्वेश्चंस की पीडीएफ का कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ऐसे ही लगता है हर ऑप्शन कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर गलत हो जाते हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत कंप्रोमाइज होती है कंप्यूटर में, ध्यान देना। कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत कंप्रोमाइज होती है, कम से कम 3 बार रिवीजन करें, जो भी आपके पास प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन बैंक है प्रैक्टिस की, ठीक है। मेंस का मॉक बहुत ज्यादा मत लगाइए, डेली बेसिस पे लगाने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे अपने जो मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं, क्वांट में, रीजनिंग में, उस पर वर्क करिए। 2 से 3 मॉक लगा लीजिए वीक में, सफिशियंट है अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक आप डेली बेसिस पे मैथ और रीजनिंग का लगाओ, और जीए के जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करने पे ध्यान दो। ये स्मार्ट वे में मेरे को जो समझ में आ रहा है मैंने आपको बताया, कोशिश जरूर करिएगा। सफलता मिलनी है, थोड़ा सा हमें फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। जो आपको चांस मिला है ना, प्रभु के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, जो आपको चांस मिला है मेंस का एग्जाम देने का, भगवान कर आपका मेंस निकलो, फिर आपको इंटरव्यू देने का चांस मिले। थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।